उसमें हमने वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन देखे थे। एक तो पोलर रिप्रेजेंटेशन था और एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, है ना। उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब हमने क्वेश्चन शायद पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन के नहीं किए थे, तो एक दो क्वेश्चन उसके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंगल 53, इसका मैग्नीट्यूड 5 है और एंगल 53 डिग्री है। ठीक है, तो इसको ज़रा ग्राफिकल देखते हैं या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर हम x की बात करें तो बेटा ये x होगा आपका r cos थीटा। अगर हम थीटा पॉजिटिव x एक्सिस ही मान के चलते हैं तो बेटा इस हिसाब से आपकी जो x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर r की वैल्यू 5 है ना, तो 5 और cos थीटा, तो ये हो गया cos 53 डिग्री। ठीक है, अब हम एक बार वो ट्रेंगल हमने सीखा था बनाना, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। आपका जो ट्रेंगल, एक ये आपका 4, 3 और बेटा ये हो गया आपका 5, तो ये जो एंगल था 53 डिग्री एंगल। ठीक है, तो cos 53 कितना होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, आपका बचा 3, x की वैल्यू बेटा आ गई x इक्वल टू 3। ठीक है, y की बात करते हैं तो y हमारे पास क्या फॉर्मूला था, r साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर r हमारा अगेन 5 है, तो 5 साइन 53 डिग्री। बेटा इस हिसाब से यहाँ से देखें, साइन के लिए ये परपेंडिकुलर 4 हो गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स आई प्लस वाई जे कैप। तो बेटा इस हिसाब से ये 3i कैप हो गया प्लस 4j कैप हो गया, आर वेक्टर। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर है 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये है आपकी स्टेप नंबर 2 और ये है 3। इन तीनों में से अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आई है तो वो स्टेप लिखेंगे, अदरवाइज सी लिखेंगे क्लियर। एक सेकेंड, क्लियर सी लिखेंगे। हेलो, ओके, शेयर द क्वेश्चन। क्वेश्चन शेयर करो। हाँ बोलो। सिंगल से
रेक्टेंगल से जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन से पोलर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास तो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर तीनों होगा, क्योंकि हम तीनों निकालेंगे। तो उसमें ये गिवन होगा कि टेन थीटा यूज करके एंगल निकालना है या कॉस यूज करके। टेन थीटा ही का यूज़ ये हम करना पे है। डिपेंड करता है कि हम कुछ भी। नहीं, टेन थीटा ही का यूज़ करना है कि जनरली जो तुमको कोऑर्डिनेट फॉर्म रहेगा ना, उसमें एक्स की वैल्यू आपको इस फॉर्म में होगा, जो रेक्टेंगुलर टू पोलर में कन्वर्ट करना है ना, रेक्टेंगुलर टू पोलर में कन्वर्ट करना है। तो रेक्टेंगुलर के पोलर टू कन्वर्ट करने में बेटा ये है ना, इस फॉर्मेट में होगा, एक्स आई कैप और वाई जे कैप। आपको आर की वैल्यू नहीं दी हुई होगी, तो आपको टेन थीटा ही के ऊपर रिलाई करना होगा। टेन थीटा होता है वाई अपॉन एक्स, ठीक है। या ऐसे ध्यान रख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहाँ पर अगर ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ हो, तो वहाँ से उठाकर देखना है कि टेन थीटा के लिए वाई परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, ठीक है। तो आपको जो रिलाई करना होगा टेन थीटा के ऊपर ही करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? क्योंकि आपको ना एक्स आई के प्लस वाई जे के फॉर्म में होगा। जब रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होगा तो आर की वैल्यू दी हुई नहीं होगी। तो जब हमारे पास डायरेक्ट डेटा है एक्स और वाई का, तो उससे निकालो ना। अच्छा, अगर तुम एक्स और वाई से आर निकालते भी हो तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 सेकंड होंगे बेटा बस, ठीक है। तो हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे बहुत सारी। हमें क्वेश्चन सॉल्व, हमारा टारगेट ये रहेगा कि एक क्वेश्चन विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाए। तो जितनी ईजीली और जितना शॉर्ट वे में हम सॉल्व कर सकते हो हमें करना होगा, ठीक है। अब ज़रा चैट बॉक्स में बताओ क्या क्लियर है चीज़ें। C4, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम थोड़ा आज देखते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 जो टाइप होता है वो होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा, कि जब दो वेक्टर हमको दिए हुए हों। अच्छा, टाइप्स वेक्टर समझने से पहले क्या हमने, मुझे एक बार बताओ, क्या हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम देख चुके हैं क्या? से वाई और नो, एन, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। हाँ ठीक है, तो पहले उससे पहले हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसको मिटाया जाए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद दिला दिया करो कि इसका पीडीएफ में तुमको शेयर करा दूँ, ठीक है। तो बेटा देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर का, जब वेक्टर को आप एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये वेक्टर है ग्राफिकल फॉर्म में, ये इसकी टेल है और बेटा ये इसका हेड है, ठीक है। ये हेड जो बताता है ना, ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में वेक्टर है। और बेटा ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ये लेंथ है बेटा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। बड़ा वेक्टर बड़ा मैग्नीट्यूड, छोटा वेक्टर छोटा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर वेक्टर, तो अगर हम रियल टाइम में वेक्टर की बात करें, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये कई 2 किलोमीटर भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड 100 किलोमीटर भी हो सकता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसका जवाब बेटा ये है कि हम वेक्टर को कितना भी बड़ा ले सकते हैं। अगर 20 किलोमीटर आपको बताना है तो 20 किलोमीटर आप इतना ले सकते हो,
ये 20 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ये वेक्टर ये 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप इसकी लेंथ कुछ भी ले सकते हो, पर मसला ये है कि आपको प्रोपोर्शन बनाना होगा, है ना। आपको रेशियो उसका मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको दो वेक्टर दे रखे हैं कि एक है आपका 2 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट आपका 2 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, और दूसरा वाला है 4 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्शन बना लें, ठीक है, तो ऊपर आपका नॉर्थ हो गया, नीचे जनरली साउथ होता है। राइट, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ चलें आप, तो ईस्ट की डायरेक्शन में आपका राइट हैंड साइड पर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ईस्ट होता है और राइट हैंड साइड पर वेस्ट होता है। तो ये डायरेक्शन है। अब मुझे 2 किलोमीटर अगर ईस्ट मैंने बनाना है, तो मैंने मान लो मेरी डायरेक्शन ले ली, मैंने 2 किलोमीटर मैंने ये लेंथ ले ली, और ये क्या हो गया, 2 किलोमीटर ईस्ट का मेरा एक वेक्टर हो गया। इसकी डायरेक्शन ईस्ट है पर मैग्नीट्यूड कितना है, 2 किलोमीटर। अब बेटा मैं इसके बराबर ये इससे छोटा 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैंने 2 किलोमीटर, जो 2 किलोमीटर के लिए वेक्टर मेरा इतना बड़ा बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है इससे बड़ा या इससे डबल मुझे 4 किलोमीटर लेना पड़ेगा जिसकी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, तो ये आप डायरेक्शन आपके ऊपर है, सॉरी मैग्नीट्यूड आपके ऊपर है कि आप कितना ही 25 किलोमीटर के लिए कितना बड़ा वेक्टर ले लो, 10 किलोमीटर के लिए कितना वेक्टर ले लो, पर ये ध्यान रखना है कि रेशियो प्रोपोर्शन मेंटेन रख के चलना है। 2 किलोमीटर छोटा होगा 4 किलोमीटर से और 10 किलोमीटर बड़ा होगा 4 किलोमीटर से। अब बड़े वेक्टर को छोटा नहीं बना सकते, छोटे वेक्टर को बड़ा नहीं बना सकते। क्या मुझे बताओ ये चीज़ क्लियर है? सिंपल सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। गुड, ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं 2-3 वेक्टर की। मान लीजिए आपको पहला आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है एक वेलोसिटी के फॉर्म में 22 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट आपको रिप्रेजेंट करना है 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, तो आप इसके ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर में 1 में एक चीज़ और हो गई, ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, और दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पर 20 मीटर, यहाँ पे मैंने नॉर्थ गलत लिखा, ये भी इसको भी मैं कर देता हूँ नॉर्थ। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो मैंने पहला बना दिया फर्स्ट वाला 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, तो वेलोसिटी वेक्टर मेरा ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ठीक है, दूसरा वाला कितना है 10 नॉर्थ है, तो 10 नॉर्थ मुझे इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। अब दूसरे क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ, तो ये मेरा 10 मीटर नॉर्थ हो गया दूसरे क्वेश्चन के लिए 10 मीटर।
ठीक है। फिर इसी में क्या करना है, 20 मीटर नॉर्थ, तो 20 मीटर नॉर्थ मुझे इससे डबल बनाना पड़ेगा, इससे बड़ा बनाना पड़ेगा, तो 20 मीटर नॉर्थ, ये भी नॉर्थ। क्या बेटा सिंपल सी चीज़ है, क्या चीज़ें क्लियर हैं? गुड। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। चलो पहले ना टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए नंबर 1, ये है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, ये क्या क्या होता है बेटा, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर आपका ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। छोटा बन रहा है ये, बी वेक्टर। अब बेटा ये ए और बी इक्वल वेक्टर्स तब कहलाएंगे, इसमें एक दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, देयर डायरेक्शन मस्ट बी सेम, इनकी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। नंबर 2, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। जब इनका बेटा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स हैं। फिर हमको ए से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल वेक्टर से, इक्वल वेक्टर्स होने का मतलब ये है कि इनका डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेलोसिटी वेक्टर v1 आपका है, ये 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ है। दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इक्वल और डायरेक्शन सेम, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी v2 वेक्टर। ठीक है, ज़रा बताओ क्या मुझे चीज़ें क्लियर हैं? इक्वल वेक्टर क्लियर है? सी टाइप करो। ठीक है, गुड। अगला वेक्टर वो है नंबर 2, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, बेटा नेगेटिव वेक्टर्स, मान लीजिए आपका ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो ये नेगेटिव वेक्टर कब कहलाएंगे? पहली बात, इनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ठीक है, सेकेंड नंबर पर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। तो हम मैथमेटिकली इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, या बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका एक वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर, ये है 4 मीटर पर सेकेंड साउथ, और दूसरा वाला है
4 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है मगर डायरेक्शन अपोजिट, तो हम कह सकते हैं v1 वेक्टर इज माइनस ऑफ v2 वेक्टर। क्या बताओ मुझे, ये तुमको क्लियर है? ठीक है, अगला वेक्टर देखते हैं, नंबर 3, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, चलिए जी, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, सेकेंड वेक्टर वेक्टर बी, we can say a vector is and b vectors are parallel vectors if and only if their direction, first one, their directions are same, number 2, they may be equal। मैंने मे बी क्यों कहा कि वो इक्वल हो भी सकते हैं, उनका मे बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी उनकी जो वैल्यू है, उनका मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल हो सकता है, ठीक है, पर डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ से देख सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर डायरेक्शन सेम है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, मगर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू बी वेक्टर। ये एक्स क्या है बेटा? एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, जिसकी एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी अगर x की वैल्यू 1 है तो a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 है तो a b से डबल होगा, x की वैल्यू 3 है तो a b से 3 टाइम्स होगा। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, मगर डायरेक्शन इक्वल होना ज़रूरी है। मुझे बताओ क्या ये चीज़ तुमको क्लियर है? बताओ क्लियर है क्या ये? अल्टरनेट बोला करो बेटा, एक दो, एक में क्लियर लिखा करो CL और एक में C। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब C दिख रहा, CL टाइप करो, गुड। एक में CL एक में C। चलिए अगला वेक्टर देखते हैं, वो है नंबर 4, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो दो वेक्टर नाम से समझ में आ रहा, एंटी पैरेलल कब होंगे? जब इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नेटिक मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट but number 2 magnitude may be equal। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, मगर डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x ऑफ b। और यहाँ पे x क्या है? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वही x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो सकती है। अब x की वैल्यू 1 होगी तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। x की वैल्यू 2 होगी तो a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b, तो a का मैग्नीट्यूड b से डबल होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन इज अपोजिट। ओके, क्या बताओ ये चीज़ तुमको क्लियर है?
ठीक है, अगली बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर 5, वो है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर होता है नंबर 1, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, या ना ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इट्स डायरेक्शन is in the direction of vector। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? जो उसका वेक्टर है ना उस डायरेक्शन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम जो बताते हैं सबसे पहले, जैसे ए एक वेक्टर है। ठीक है, अब ए का जो यूनिट वेक्टर होगा तो वो उसको हम बताएंगे ए कैप्स, ए हेड और ए कैप। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कैप। तो बेटा ये यूनिट वेक्टर है, ये कब निकलता है? जब आप वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ये जो सिंबल होता है ये बेटा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड को हम शॉर्ट में इस फॉर्म में बताते हैं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको पढ़ा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, और कोई साइन नहीं लगाओ तो भी हम उसको मैग्नीट्यूड ही कहेंगे। ठीक है ना, वेक्टर का इसके ऊपर साइन नहीं लगा हुआ। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो एक यूनिट वेक्टर बनता है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 25 मीटर ईस्ट, ये आपका क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। आपने इसी की मैग्नीट्यूड 25 से डिवाइड आया तो क्या आएगा? 1 मीटर ईस्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, और डायरेक्शन कितनी है? जो ओरिजिनल वेक्टर था उसी की डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ज़रा बताओ मुझे, ये क्या चीज़ क्लियर है तुमको? सी दबाओ, सी दबाओ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर बोले तो मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, अब एक बात तो ये होगी। दूसरा ये कि अगर किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहला इसका यूज़ तो ये है। ठीक है ना, तो ये लिख देंगे हम, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट एनी स्केलर टू वेक्टर, we just multiply it by a unit vector। जब भी हमें किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 मीटर ये एक स्केलर है। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्केलर होता है जो सिर्फ हमें इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक यूनिट वेक्टर जे से। जे क्या है? जे इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये क्या बन गया? एक वेक्टर बन गया जो हमको बता रहा है कि ये वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर है, मगर इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस है। क्या मुझे बताओ, ये चीज़ क्लियर है तुमको? तुमने पढ़ा था होगा कि जे वेक्टर
एक यूनिक वेक्टर है जो वाई डायरेक्शन में जिसकी डायरेक्शन होती है। क्लियर दबाओ, वेरी गुड। चलो इसको थोड़ा आगे न्यूमेरिकल सोर्स इसको समझेंगे। आते हैं नंबर 6, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब बेटा होता है रेक्टेंगुलर, ये कह सकते हैं, है ना। असल में जो थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हम साइंस में जब पढ़ते थे डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन कितनी होती है? 6 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है। अब पहले तो कोई सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हुआ नहीं करते थे, सारी रिसर्च और पढ़ाई लिखाई वो सब कॉपी और बुक में हुआ करती थी। तो उसको इजी करने के लिए उन 6 डायरेक्शन की 4 डायरेक्शन बना दी गई। ठीक है ना, 3 डायरेक्शन बना दी गई। कैसे? पहला है आपका ईस्ट वेस्ट, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। दूसरा है नॉर्थ साउथ, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है। तीसरा है अप एंड डाउन, तो ये है आपका जेड एक्सिस। ठीक है। इसको हम 3 डायमेंशनल इसको देखें तो हमें और क्लियर होगा। अगर तुम्हें देखना हो ना तो तुम्हारे घर का जहाँ पर तुम हो वहाँ पर का प्लेन देखो, जो नीचे का सरफेस है दीवार का, एक जो वॉल होगी वो उसके नीचे की जो साइड होगी एज होगी वो वाई एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस होगी। जो बिल्कुल जो प्लेन आपका 2 दीवारों का जो एज है वो आपका, है ना, जेड एक्सिस हो गया, जैसे आपका ये क्यूब है। शेप्स में 3D कहाँ चले गए? इसमें नहीं है। चलो तो जिसे मैं बना के दिखाता हूँ तुमको। ये थोड़ा सा रफ बना है, अब ज़रा इसको समझो। ये तुम्हारा हो गया, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये जो हो गया ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और जो हाइट है, हाइट ये आपकी हो गई हाइट, ये जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, तो 3 डायरेक्शन बन गई। अब मुझे कहना है कि तुम्हारा मान लीजिए फैन है यहाँ पर बीच में बिल्कुल सर्कल पर है। अब तुम्हें इसकी जो है आपका पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो तुमने क्या किया, तुम्हारा घर का एक कॉर्नर है, यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया। अब यहाँ से चले तुम एक्स डायरेक्शन के अंदर 1 2 3, ठीक है, तो आपने लिख लिया ये 3 क्या है, ये 3 आपका वाई डायरेक्शन के अंदर आपका यूनिट हो गए चलने के। ठीक है ना, मीटर मान लो, कुछ भी मान लो। फिर आप वाई एक्सिस की बात करते हो तो वाई एक्सिस में कितना होगा ये, तो यहाँ से चले आप 1 2, पता चला कि ये वाई डायरेक्शन में 2 कदम आप चले, और फिर आप ऊपर की तरफ आपने मेजर किया तो 2 कदम आपके ऊपर की तरफ हो गए। अब बाइफरकेट करना है ना, तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया। आपने मान लिया कि जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, आई कैप, ठीक है, और इसमें जो वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन बताना ना, डायरेक्शन के लिए आपको वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको 2 3 को स्केलर बनाना है, वेक्टर बनाना है, तो 3 को आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना एक। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो आपने एक बना दिया कन्वेंशन आई, और वाई के अक्रॉस कन्वेंशन बना दिया अलॉन्ग वाई, एक बना दिया के जेड। जेड कैप का मतलब हुआ कि ये मेरा जो भी डिस्प्लेसमेंट है ये वाई के डायरेक्शन में हुआ। और जेड की डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ तो ये के, हाँ जेड की डायरेक्शन में तो ये के हो गया, के कैप। तो मेरा 2 यूनिट 3 यूनिट वाई
के वाई एक्स डायरेक्शन में हुआ, 2 यूनिट वाई डायरेक्शन में हुआ और 2 यूनिट मेरा जेड डायरेक्शन में हुआ। तो इससे मेरा एक वेक्टर निकल के आ गया 3i कैप 2j कैप प्लस 2 कैप। तो ये जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं बेटा, ये होता है i कैप, j कैप और k कैप। ठीक है, तो i कैप क्या है? i कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो मैंने यूनिट वेक्टर माना है वो i है। सिमिलरली जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। सिमिलरली k कैप इज अ यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल 3 यूनिट वेक्टर हैं। i j कैप, i x के अलॉन्ग है, j y के अलॉन्ग है और k z के अलॉन्ग है। ज़रा मुझे बताओ क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? सी, टाइप सी, गुड। चलिए, तो अब अगली चीज़, तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, और भी वेक्टर हैं जैसे नल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है। तो ये किताब में से पढ़ा जा सकता है, और कुछ चीज़ें आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएंगे, हम वहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। तो अब ये 6 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगली बात है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, है ना। तो अगला टॉपिक हमारा हो गया एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स। तो उसका कन्वेंशन क्या है बेटा, इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप वेक्टर को कैसे रखेंगे? देखो, वेक्टर में है ना शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। क्या मतलब होता है इसका कि मान लीजिए आपका एक वेक्टर है, ऐसे बताता हूँ, ये रहा, ये आपका एक वेक्टर है। ठीक है, इसको बड़ा कर लो तो और लगेगा वेक्टर है। अब इसकी पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, मतलब इसको उठा के आप कहीं भी ले जाओ, यहाँ 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 ले जाओ, ठीक, कहीं भी ले जाओ। पर कंडीशन इज दैट देयर आर डायरेक्शन रिमेन सेम एंड देयर आर मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। ना इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो ये वेक्टर हम इसको उठा के अपनी प्लेन में कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। अब आपको एंगल निकालना है, तो आपको क्या रखना है? सबसे पहली बात, पुट वेक्टर्स हेड टू हेड और टेल टू टेल। आपको वेक्टर को क्या करना है? या तो हेड टू हेड रखना है या टेल टू टेल रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है? टेक द स्मॉलर एंगल, टेक द स्मॉलर एंगल। क्या मतलब हुआ इसका? पहली चीज़ तो जो आपको एंगल लेना है थीटा, वो 0 या 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या फिर 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमको दो एंगल मिल रहे हैं, नंबर 1 दिस वन, नंबर 2 ये वाला जो इसका रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो आपको लेना है स्मॉलर वन। ये देखो 180 से बड़ा है ये वाला, है ना। तो आपको छोटा वाला एंगल लेना है, आपको ये वाला एंगल लेना है, बड़ा वाला एंगल नहीं लेना है। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये चीज़ क्लियर है तुमको? क्लियर टाइप करें। गुड, चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए इसको। नंबर 1, चलो पहला वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 1, आपका एक वेक्टर ये है और
दूसरा वेक्टर ये है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है 120 डिग्री है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, first vector is this, second vector is this, and the angle between them is 45 degree। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, first vector is this and सेकंड वेक्टर ये जो वर्टिकल से y एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। चलो कर लेते हैं यहीं पर सॉल्व। देखो नंबर 1, ये हेड है और ये टेल है। हमारी कंडीशन क्या है? हेड टू हेड है। चलो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के चैट बॉक्स में जवाब दो। क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 1 के बीच में एंगल कितना है? चैट बॉक्स में टाइप करो। गलत जवाब। देखो 120 नहीं है, ये टेल है, ये बेटा हेड है ना, ये हेड है, और ये हेड इसका यहाँ पर, ये इसकी टेल है। आपको वेक्टर को टेल टू टेल रखना है या हेड टू हेड रखना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो मैं अगर यहाँ पे एक लाइन इमेजिन करता हूँ इस तरीके से, इसको एक्सटेंड करता हूँ इसकी एक्सिस पर ही, तो ये लीनियर पेयर का एंगल हो गया। तो ये एंगल क्या 180 माइनस 120 क्या है? 60 डिग्री हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसी वेक्टर को शिफ्ट करा के यहाँ से इसको उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ से शिफ्ट हो गया और यहाँ पर आ गया। क्या एंगल 60 डिग्री आया? तो पहले वाला का जो आंसर है वो 60 डिग्री। चलो अब दूसरे वाला बताओ मुझे, दूसरे का आंसर क्या है? जल्दी फास्ट। 45 डिग्री। गुड। ये पहले से ही हेड टू हेड है, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, तो हमें हेड टू हेड रखना है, टेल टू टेल रखना है। और अगर टेल टू टेल भी रखोगे ना तो एंगल 45 डिग्री आएगा। देखो ज़रा इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, इस वाले वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग होगी, तो इसी लाइन में मैंने इसको आगे शिफ्ट किया तो ये इधर जाएगा, और ये वाला ये इस तरफ आएगा। तो बेटा बाय वर्टिकल ये दोनों यहाँ से हट गए, मगर ये वाला एंगल अगेन बाय वर्टिकल ये 45 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। तीसरा वाला बताओ मुझे, थर्ड वाले का आंसर क्या है? एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? जल्दी करो। जल्दी करो। अच्छा, स्क्रीन नॉट अवेलेबल। एक बार देखते हैं। ठीक, क्या अब अवेलेबल है? हाँ तो आंसर दो मुझे जल्दी, थर्ड वाले का। चलो मैं बता रहा हूँ, 30 डिग्री गलत जवाब। देखो ये वाई एक्सिस है, मैं तुमसे पहले कहा था ये वाई एक्सिस है, ये है हमारा वेक्टर, ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कराता हूँ, इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो ये एंगल
90 डिग्री का होगा। अब दोनों टेल टू टेल आ गए हैं, ये एंगल आपका 30 डिग्री का है, ठीक है। तो क्या 30 प्लस 90 इक्वल टू 120 डिग्री होगा। क्या चीज़ें क्लियर हैं, बताओ जल्दी से। 90 डिग्री क्लियर है, सी दबाओ, से सी इफ इट इज़ क्लियर। अच्छा, नंबर 3 नहीं आया। देखो क्वेश्चन समझो ज़रा, मैं तुमको बता देता हूँ। आपका पहला वेक्टर है ना, इससे बताता हूँ। पहला वेक्टर आपका ए से रखा हुआ है, ठीक है, ए से। और दूसरा वेक्टर है ना आपका दूसरा वेक्टर ऐसा नहीं रखा हुआ। दूसरा वेक्टर ये आपका दूसरा आपका जो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है कि दोनों को पहले टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेल टू टेल अगर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मुझे इसे टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये पहले एक्स एक्सिस पर था, तो ये वाला एंगल तो बेटा ये तो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 डिग्री है और प्लस 30 डिग्री है। 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्या ये इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। ज़रा मुझे बताओ क्या क्लियर है अब, ठीक है। हाँ, क्या टाइम हुआ। चलो बेटा, अब है ना एडिशन ऑफ वेक्टर, ये हम कल समझेंगे, है ना।